बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद सागर। नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की ये जो समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से हमने बात करनी है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें उनकी जो जायदादें ज़ाहिर हुई, पता चला कि लंदन में और दीगर जगहों पे उनकी जायदादें हैं। उस हवाले से तो कुछ अर्सा कबल जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस सदारती रेफरेंस को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम जुडिशल का जो बेंच होता है उसमें एक पिटीशन दायर कर दी कि ये जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है ये बदनीति पे मबनी है। जब उसकी समाअत हुई तो उनसे पूछा गया कि अगर ये जायदादें हैं तो ये किसकी हैं, इनके ज़राए क्या थे, इनके पैसे कहाँ से आए, अगर ये पाकिस्तान से थे तो ये पैसे बाहर कैसे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बीवी के पैसे हैं, वो स्कूल की टीचिंग करती थी, मलाइशियन उनकी नेशनैलिटी है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर वो आप पूछना चाहें तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए आपके पास आ सकती हैं और आपको बता सकती हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल नहीं करेंगे। जिस पर तमाम बेंच के जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान थे उन्होंने इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर की और उन्होंने कहा कि ठीक है, वो हमें वीडियो लिंक के ज़रिए इसके ज़राए बता दें तो हम सुन लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी बीवी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुई और उन्होंने ज़राए शो किए, लहराए, उनके कागज़ात दिखाए कि 1000 एकड़ मुझे विरासत में ज़मीन मिली। उसके बाद मैं स्कूल की टीचिंग करती रही, जिसके ज़रिए मैंने ये लंदन में फ़्लैट ख़रीदे और हमारी जो लंदन में जायदादें मेरे बच्चों की हैं वो हमने ख़रीदी हैं। तो तमाम जजेस जो थे उन्होंने मुतफ़िका तौर पे फ़ैसले को महफूज किया और लेट करने का फ़ैसला किया कि अभी हम फ़ैसला सुना देते हैं। जब फ़ैसला सुनाया गया तो उसमें सदारती रेफरेंस को कलअदम करार देते हुए उसे ख़त्म कर दिया गया, लेकिन हमारे जो कुछ पढ़े लिखे जाहिल लोग, जिनको हम कह सकते हैं, वो बुरा ना माने, हमारे पढ़े लिखे जाहिलों ने फ़ैसला को पढ़े बगैर मिठाइयाँ तकसीम करनी शुरू कर दी। किसी ने जुम्मा मुबारक के स्टेटस लगा दिए, किसी ने क्या, कईयों ने तो मनो मिठाइयों के आर्डर दे दिए कि ये फ़तह हो गई, ये अपोजिशन की फ़तह हो गई, ये नून लीग की फ़तह हो गई, ये इमरान खान की हार हो गई, ये आर्मी की हार हो गई। लेकिन उन जुहला को ये पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फ़ैसला आया तो उसको पढ़ना भी चाहिए कि ये फ़ैसला आया क्या है और इसके आगे असरात क्या होंगे और इसके जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर क्या इसके असरात मुरतब होंगे। जब फ़ैसले को पढ़ा गया और कानूनदान जो थे अच्छे, उन्होंने माहिरीन ने इसको देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो आप उल्टा फंस गए हैं कि फ़ैसले में वाज़े तौर पर ये लिखा गया है चूँकि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या उनके अहलिया उनको कोई भी इदारा हमारा यानी जिस तरह FBI है उसको चेक नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल जो बेंच था उसने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि इसको, चूँकि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो दिखाए हैं वो हमें तो नहीं पता, इनको चेक कौन करेगा, इनकी टैक्स वेरिफिकेशन कौन करेगा, FBI करेगा। अब उसके लिए FBI को बाकायदा हुक्मनामा जारी हो गया कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें और इतने डेज़ में यानी 17 डेज़ में ये फ़ैसला आना है। तो अभी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब तो उल्टा इसमें फंस चुके हैं। अभी उनके टैक्स चेक किए जाएंगे, अगर उनके टैक्स और उनकी प्रॉपर्टी मैच तो करती है तो फिर तो ठीक है, फिर तो वो बरी ज़िम्मा है। और अगर ये टैक्स और उनकी प्रॉपर्टी अगर मैच नहीं करती तो फिर उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। मज़ीद ये जो हमारे अपोजिशन वाले थे उन्होंने चीख और ये और रोले फलां ढींग, ये सारी चीज़ें मेरी समझ से बाहर है कि हमारे ये असल आखिर करना क्या चाहते हैं। और अपोजिशन जिसको पहले पता ही नहीं था कि ये एक सदारती रेफरेंस आ गया, पहले सारे खामोश थे। सिर्फ़ एक हमारे जज साहब ने एक बयान दिया कि पहले भी सदारती रेफरेंस के बाद हुकूमत को जो है वो घर जाना पड़ा है। अपोजिशन चूँकि पहले अपने बहुत हाथ पाँव मार चुकी है, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी निकल आए हैं कहीं से, अभी नून लीग वाले भी निकल आए हैं, अभी पीपल पार्टी भी कहीं से निकल आई है, अभी सारे भागे भागे आ गए कि शायद इस ज़रिए से हम हुकूमत को गिरा दें। लेकिन ऐसे नहीं होता, हक़ाइक़ को समझना चाहिए। अब मैं ये आज की वीडियो का जो मकसद था वो आप तमाम अहबाब को इसके हक़ाइक़, सुप्रीम कोर्ट के जो फैक्ट्स थे और उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई वो बताना मकसूद था कि उसमें हक़ाइक़ क्या हैं। बाज़ लोगों को पता नहीं है, वो बेचारे सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और उसी हवाले से ही आगे फिर वो शोर शराबा डालते हैं, सोशल मीडिया पे भी बातें डालते हैं। तो आपको ये सारी वीडियोस बताने का और ये सारे
احوال بتانے کا مین مقصد یہی تھا کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ اس میں ہمارے جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں قاضی فائزہ صاحب، چونکہ آگے نیکسٹ ان کی بھی باری ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بننا ہے، تو آپ ان کو بجائے اس کے کہ متنازع شخصیت بنائیں، اس حوالے سے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور عدالت کے ہمیں رحم و کرم پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہمیں ہماری عدلیہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ فیکٹس اور حقائق پر مبنی ہی فیصلے دیں گے ہمیشہ کی طرح۔